अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और आप लोगों के रमज़ान कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर था जी सहरी का टाइम और बस रोज़ा रखने की तैयारियाँ शेरियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। पराठा मैं नहीं खाती हूँ, ये ना समझेगा कि मैंने खाना है, ये मेरे बेटे ने खाना है और अचार मैं खाऊंगी ज़रूर, इसलिए मैंने टेबल पर पहले ही रख दिया था। और इसके जो है ना असरात आपको फ़ील हो रहे होंगे। गला ख़राब, सहरी में अचार खाने से मेरा गला ख़राब हो गया हुआ है, काफ़ी हद तक बैठता जा रहा है, लेकिन मज़ा भी तो आता है ना। एक मैंने पराठा नहीं खाना होता और ऊपर से मैं अचार भी ना खाऊं, डबल ज़्यादती है ना। चलें जी, रमज़ान का पहला अशरा कंप्लीट हो रहा है और रहमतों का अशरा दौड़ता चला जा रहा है। आज 10वां रोज़ा है। चलें जी, अब हम चलते हैं आदम को किंडरगार्टन ड्रॉप करने। सुबह से मैं उठी हुई हूँ रोज़े के लिए। रोज़ा रखने के बाद से मैं चल आदम साहब भी आज सुबह 5 बजे से उठे हुए। हम लोग बेड पे नहीं मिले और आदम को ये लगा कि पता नहीं घर में कोई है ही नहीं। आदम उठ के जल्दी से बाहर और मैंने भी फजर की नमाज़ पढ़ी थी बस। चलें जी जल्दी से। आदम साहब आज बहुत दिनों के बाद आदम किंडरगार्टन जा रहा है। और आदम के क्लासेस चेक करें, कैब पर चली गई है गाड़ी में और ख़ाली क्लासेस से काम चलाना है हमने। अब नए लिए पैसे तो पूरे करने हैं हमने। खुले मौसम में सांस भी खुल के ही आ जाती है भाई। चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं और हमें नहीं आइडिया था कि बारिश हो सकती है ना। मैं मौसम चेक करके निकली थी हालांकि, लेकिन फिर भी नहीं भाई, थोड़ी सी हो रही है, लेकिन अम्ब्रेला के बगैर हूँ मैं एज़ यूजुअल। देखते हैं कैसे का सीन रहेगा, फिर दिखाती हूँ आपको भी अपने साथ में। इतनी तो हमें सेंस है ना भाई कि हम ग्लासेस घर से लगा के आए थे, लेकिन जब मौसम ही ग्लासेस वाला नहीं है तो उसका क्या करना है। आदम टर्न होके दिखाओ ज़रा, ग्लासेस आ चुके हैं यहाँ पर। सुबह ये साउंड्स इतने मज़े के लगते हैं, ये देखें ज़रा, क्या बात है। तो फ्रेंड्स ये देखें, मामा और बेबी चल रहे हैं तो कैसे सेम वाव गुड। मैं आपको चेक करवाती हूँ एक खूबसूरत सा ट्री। यार इतना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। क्या कलर्स हैं इसके, माशाल्लाह। आदम की एक्साइटमेंट देखें। हाँ जी, यहाँ से पहले हम प्रेस करते हैं इसको। ओके चलो जल्दी से। आदम को मैंने ड्रॉप किया है और अब हम चलते हैं घर फाइनली। अब मैं जाके करूँगी रेस्ट। किंडरगार्टन में बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और कितना मज़ा आता होगा बच्चों को, बचपन ही अच्छा होता है। यहाँ पर आदम साहब आपको नज़र आ रहे होंगे विंडो से बाय बाय करते हुए। ओह, ये दे दिया उन्होंने मुझे एक फॉर्म, इसको फिल करके हम देंगे। आदम का ट्रिप है और कोई पिक्चर्स वगैरह उन्होंने लेनी है तो चलें जी देंगे। उन्होंने कहा आफ्टरनून में ही आज हमें वापस मिलना चाहिए। मैंने कहा डन करें। अभी मैं इस ट्री के पास से गुजर रही थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा इसको मैं टच करके जाऊँगी। ये देखें, टच किया मैंने इसको। वाओ, इतना कोई फ्रेश मौसम है। जितना मैं घर में ना सुस्ती की मारी हुई बनी हुई थी ना, तो बाहर निकल के मुझे एकदम से इतना मज़ा आ गया, मैं बल्कि उल्टी फ्रेश हो गई। नींद मेरी उड़ गई है। घर जाके पता नहीं मैं क्या करूँगी, सोऊंगी या जैसे सारी लेडीज़ अपने घर के काम ख़त्म करने के चक्करों में होती हैं वो करूँगी, बिल्कुल नहीं पता। मेरी वापसी हो चुकी है और अब मैं स्टोर में से लूँगी एक डस्टबिन। यहाँ से मुझे ढूंढनी है, अगर मुझे मिल गई। खुल जा सिम अंदर के हालात चेक करें। ये होते हैं यहाँ के स्टोर्स, गंदे तरीन। हालांकि गंदा नहीं है, इसमें सिर्फ ये सारे न्यूज़पेपर जो है ना ये रखे हुए हैं ताकि इसका ज़रा बॉर्डर अच्छा नहीं है, फ्लोर जो है ना उसको कवर किया हुआ है। ये रही डस्टबिन जिसको मैं ढूंढ रही थी, मिल गई, अल्लाह का शुक्र है मुझे। और इसको मैं टेरेस पे रखूँगी। अभी इसके बैग्स नहीं हैं, वो भी मार्केट से मंगवाऊँगी मैं। घर में एंटर होते हैं जी। किचन में मैं आ गई हूँ और टाइम आप देखें क्या हो गया है, 15:47। ठीक है जी, अब हमारा अफ्तारी की तैयारी का टाइम हुआ चाहता है स्टार्ट। ठीक है, और ये देखें मैंने पोटैटोज़ भी मतलब पील ऑफ करके इनको वॉश करके
पानी में डाल के रख दिए ठंडे ठंडे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी वॉश कर लिए हैं। फ्रूट चाट बननी होती है ऑब्वियसली, ये तो मस्ट, मेरे हस्बैंड का जो है ना वो फेवरेट मतलब अफ्तारी में ये डिश होती है कि ये मस्ट होना चाहिए, और वैसे होता भी अच्छा है बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है। वो तो फूड आइटम्स जितनी भी होती हैं आप बनाते रहें, और बच्चों के लिए स्पेशली हो रहा होता है ना कि चलें बच्चे रोज़े रखते हैं। तो बस फिर जी टाइम ये हो गया और आकर मैं सो गई थी। मैंने कहा नहीं सोना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी होगी तो हम बाकी के काम कर सकते हैं। चलें फिर ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, और बहुत मज़ेदार बनते हैं, पकौड़ों से हट के थोड़ा सा बनेगा। चलें साथ साथ सारी शेयरिंग होगी। इस रेसिपी का पहला स्टेप ये होगा कि हम आलू को कर लेंगे सारा ग्रेट, और मैं इसमें करूँगी, मैंने कहा आसानी वाला काम करना चाहिए तो ज़रा जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसको सारा ग्रेट करते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें जी सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। एक्चुअली वो दूसरे ग्रेटर से करो ना तो उससे ये होता है कि सफाइयाँ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बर्तन भी कम धोने वाले होते हैं, लेकिन फिर ये लेके बेचारी रखी ही रह जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं आज इसी से करूँगी, और काम आसान, क्विक, विद इन 2-3 मिनट्स में, 2 मिनट्स में हो गए होंगे ग्रेट, ठीक है। अब इसका जो मेन स्टेप ये है कि इसको हमें सारा करना है, आलूओं को मतलब निचोड़ लेना है, इसका पानी हमें गायब कर देना है। आप वो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी करें, मलमल के कपड़े से करें या किचन टॉल से करें, किसी तरह से भी, हाथ से सारा इनको, आपने पानी इसमें नहीं छोड़ना, बस मेन इसमें चीज़ ये, ठीक है। मैं भी इसको फारिग करती हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी है डाउन, और मैं स्टैंड में लगाऊंगी तो वो यूज़ कर कर के ना फ़ोन ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, साथ साथ आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर करती जाती हूँ। अभी देखें आप कि मैंने इनका सारा पानी सेपरेट कर दिया, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये हल्के फुल्के से हो गए, ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। ये रही इसकी चीज़ें, जब फ़ोन ना स्टैंड में लगा हो तो फिर भी मसला होता है। अच्छा ये देखें इसमें ऑनियंस हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ हैं और फ्रेश कोरिएंडर है, ठीक है जी, ये इसमें जाएगा। अब इसमें ऐड करते हैं हम कुछ मसाला जात, जो इस तरह से है, क्रश सूखा धनिया और वाइट ज़ीरा 1 टीस्पून है, और साथ में 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ हैं, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें डाल दिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 एग। सॉल्ट मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करी, सॉल्ट मैं तब ऐड करूँगी जब मैं इसको फ्राई करूँगी। मिक्स करके इसको साइड में कर देती हूँ। अब हम करेंगे इसके साथ एक स्पेशल सॉस रेडी। चलें जी, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, ये देखें चिली गार्लिक सॉस है, इसके मैं लूँगी, मतलब जितनी आपको बनानी है ना सेम क्वांटिटी आप लेंगे दोनों चीज़ों की। गार्लिक सॉस भी उतना ही, और सेकंड में आपको बाद में बताती हूँ। 3 हो गए ना मेरे ख्याल से, ये 4 हो गए टेबल स्पून। अच्छा जी, ये रही इसकी सेकंड, जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा वो ये है मेयोनेज़, 1 2 3 लास्ट 4। इसको मैं करती हूँ मिक्स और फिर आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट सॉस हमारा हो गया है डन। अब हम सेकंड अपना कुछ बनाते हैं इसके साथ। चलें जी, अब मैं सेकंड नॉर्मल वाली चटनी रेडी करूँगी। इसमें मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ ये सारा जो मैंने चटनी बनाई हुई है ग्रीन वाली, इसको मैंने एज इट एज इसमें शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी टाइम है वो देखें आप 16:45 हुए हैं, तो ये खुद ही हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो दही है वो सारा प्लेन कर लिया, और इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, बाद में मैं आपको सारा चेक करवा दूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। वो वाला काम तो मैंने ख़त्म किया, लेकिन अभी हम आते हैं यहाँ पे मैं रेडी करूँगी पेटिस के लिए सारी फिलिंग, और उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में ले लिया है 1 जनाब टेबलस्पून मैदे का, ठीक है। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, बस थोड़ा सा, आपको पता है कि जैसे का करना होता है, लाइट सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, वरना तो ये ब्राउन हो जाएगा। फिर मैदा ऑलमोस्ट डन है, और मैं इसमें 7 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को पहले लो कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के सेंटर में अगर आपको कोई कॉल शॉल आ जाती है ना, तो बस फिर प्रोग्राम बढ़ जाता है सारा। बस फिर मेरा भी बढ़ गया था प्रोग्राम सारा
खैर जनाब, यहाँ पर मैंने जो पहले से चिकन फ्रीज़ की हुई थी उसको निकाला और वो मेरे अच्छे काम आ गई। इस टाइम पे पता है ना आपको, बॉयल करो उसको, श्रेड करो, वो भी टाइम लग रहा होता है, काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो बस ऐसे ही है कि छोटे छोटे काम करके रख लेना तो आसानी हो जाती है। जनाब एक ही पैकेट था, बस मुक गया सारा। बाद में मैंने जो बाकी रेस्ट भी था ना वो भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा ये ना हो के कम हो जाए, तो खैर वो बचा पड़ा हुआ है अभी भी ना। तो लेकिन ये है कि फिलिंग है तो सही ना। बाकी वो रेडी हो गया था सारा, उसमें मैंने शिमला मिर्च, ऑनियन, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये वो सब कुछ डाल के और मज़ेदार से पैटिस बन गए थे। देखिए रमज़ान में माशाल्लाह कैसा कमाल होता है कि आप नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं, स्पाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं ना। कभी तो होता है कि थोड़ा सा जो सॉल्ट वो कम रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि सब कुछ पूरा हो जाता है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई एक आइडिया भी तो होता है ना। ऐसा था कि टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। तो यहाँ पर आपको 2-3 हाथ नज़र आएंगे पिज़्ज़ा सॉस लगाते हुए। मैंने भी पहले एक रेडी किया, फिर उसके बाद इफ़ा, फिर मेरे हस्बैंड और मैं ना, असल में हुआ ये था हमारे साथ कि मेरे थोड़ी सी ना पाँव में दर्द निकल आई, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी, काम कर कर के ना इतने दिन से रूटीन चल रही है माशाल्लाह। किचन में खड़े हो कर तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने, आप समझ तो गए होंगे, कि तुम थोड़ा बैठो और फिर ना दोबारा से किचन में जाना। वो मैं बैठी बैठी क्या, वो 15 मिनट 10 मिनट के चक्करों में तो वो आधा घंटा ही गुजर गया ना। लेकिन पाँव की दर्द फिर भी थी, तो मैंने कहा चलो अभी कोई बात नहीं, टाइम कम है, बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस बेहतर करे। और यहाँ पे ये देखें मैंने फ्राई किया इनको और सॉल्ट भी मैंने ऐड कर लिया था, तो वो मैं दिखाना भूल गई। ठीक है जी। और ये रही हमारी अफ्तारी। रोज़ ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि बनाएं क्या ना। फ्रूट चाट तो आपको मैंने बताया कि वो हस्बैंड ने मस्ट खानी होती है, और बाकी ये सब बच्चों के लिए आइटम्स होती हैं। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, ठीक है, मेरे पाँव के लिए ज़रूर दुआ कर दिया करें। मैं सर्जरी से बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैं इसमें से निकली हूँ ना, तो मुझे आइडिया है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।